हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो ये आज हमारा है सैम्पल पेपर को, ये पार्ट 2 चल रहा है। पेपर ए क्लास 10 मैथ्स है और ये सैम्पल पेपर हम लोग सीख रहे थे। ये पार्ट 1 आप लोग देख चुके हैं और ये आज पार्ट 2 है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर आपको कितना हो जाएगा 2 से, क्योंकि 1 जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके थे पार्ट 1 में। अब हम लोग 2 से करेंगे। 2 में भी 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, इफ़ P1 P माइनस वन कॉमा P प्लस थ्री कॉमा 3P माइनस वन आर इन AP, देन P इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पर टोटल कितना दिया, 3 वैल्यू दिया, P माइनस वन, P प्लस थ्री एंड 3P माइनस वन। तो इसका क्या होता है ना, एक फार्मूला होता है जिसे AP फॉर्म में जब भी रहे, ऐसा रहे। तो यहाँ पर आप समझिएगा AP फॉर्म क्या होता है। सपोज मान लेते हैं A B एंड C है, ये 3 है। तो AP फॉर्म में क्या होता है, ये जो फर्स्ट होता है इसे बोलते हैं A1, दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं A2 और जो लास्ट होता है उसे बोलते हैं A3। तो इसमें जो ये फॉर्म जो बन जाता है वो क्या हो जाता है, आपको ये देखिए कि दोनों को जो बीच का जो होगा उसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलता है? डिस्टेंस, कॉमन डिस्टेंस। इसका भी बीच का जो होगा उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ से देखिएगा कि इस दोनों के बीच में क्या होगा, A2 माइनस A1, मतलब क्या हो गया B माइनस A, ये हो गया एक टू का, इक्वल टू दूसरा क्या होगा C माइनस D, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं, ये क्या हो गया आपको देख सकते हैं, C माइनस बी। ओके, C माइनस बी हो जाएगा और ये B को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, C यहाँ से जाएगा तो ये हो जाएगा B, माइनस इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में B, और ये C, ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस में A हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2B इक्वल टू A प्लस में C। मतलब कभी भी ऐसा फॉर्म में आ जाए जैसे कि ABC आ जाए, तो हमेशा क्या कर सकते हैं, जो B होगा वो 2 टाइम होगा किसका, A प्लस C का। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, ये फार्मूला मिल गया मुझे, 2B इक्वल टू A प्लस C। मतलब ये जो पार्ट है P माइनस वन, ये हो गया आपका, मान लेते A। ये दूसरा है P प्लस थ्री, ये दूसरा हो गया, और तीसरा क्या हो गया, 3P माइनस में वन, ये हो गया C। मतलब ये ABC, तो ये हो गया पूरा A, ये हो गया पूरा B, ये हो गया पूरा C। और फार्मूला क्या लगाना है, 2B इक्वल टू A प्लस C। तो 2B यहाँ ये मान लेते हैं, इसको A, इसको B और ये C। ओके, तो 2B का मतलब ये हो जाएगा, ये 2P प्लस थ्री इक्वल टू A प्लस C का मतलब ये P माइनस वन एंड प्लस में है तो प्लस 3P माइनस वन। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 2P प्लस में 2 इंटू थ्री 6 इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा P माइनस वन प्लस में 3P माइनस में वन। ओके, तो यहाँ से समझ सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 2P प्लस में 6 इक्वल टू कितना, 3P और ये गेप तो कितना हो जाएगा 4P, और यहाँ से माइनस, यहाँ माइनस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2। ओके, तो यहाँ से समझिएगा कि ये 2P है, ये 2P को उस साइड भेज देते हैं तो ये हो जाएगा कितना 4P, ये 2 उस साइड जाएगा तो माइनस में 2P, और इधर से देखिए माइनस 2 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 6, ये प्लस में 2, क्योंकि माइनस था इस साइड गया तो प्लस में आ जाएगा। तो 4P में से 2P चला जाएगा तो कितना बचाएगा 2P बचेगा, और यहाँ 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 8/2, 2 से कैंसिल होगा तो ये 4 होगा। तो P का जो वैल्यू हो गया कितना मिल गया हमें, P इक्वल टू 4। आई होप ये समझ में आ गया होगा, और आंसर भी आपको कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन को नंबर 2 का 1 आपको समझ में आया होगा, और ये अच्छी तरह से समझ लीजिए और इसे एक बार और देख लीजिए। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, ये 1 था, क्या था ये 2 का 1 क्वेश्चन नंबर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 2 का 2 नंबर क्वेश्चन। 2 का 2 में क्या दिया है, इन अ ट्रेंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी। मतलब ए बी सी एक ट्रेंगल है और डी सी जो है ये पैरेलल है बी सी का। ओके, एंड इफ ए डी कितना दिया 1.5 दिया हुआ। ओके, ए डी 1.5 एंड बी डी 3 सेंटीमीटर, तो बी एंड डी कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ। ओके, ए ई दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, कितना दिया 1, एंड सी ई हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ से देखिए ये फॉर्मूला होता है ए डी, ये जो फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए डी डिवाइडेड बाय बी डी, ए डी डिवाइडेड बाय बी डी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी।
या फिर सी ए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ए डी का जो वैल्यू कितना है 1.5 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.5। ओके, नीचे है कितना 3 इक्वल टू ए का वैल्यू 1 है और नीचे में कितना है एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लस करने से भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इससे कितना हो जाएगा आपका 1.5 इंटू एक्स इक्वल टू 3। तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा 3/1.5। ये 1.5 यहाँ में 0 आ गया, तो 15 से कितना टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स जाएगा। तो ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा x इक्वल टू 2। x का वैल्यू कितना मिलेगा 2। ओके, तो x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा आंसर 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 and 4 फ्रॉम द y एक्सिस इज। तो देखिए y एक्सिस का कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे, जब भी y एक्सिस से पूछे तो आपको x एक्सिस में देखना है, और x एक्सिस पूछे तो y एक्सिस का वैल्यू आपको देखना है। मतलब देख क्या पूछा y एक्सिस, पहले देखिए ये पहला होता है वो x होता है, दूसरा क्या होता है y होता है। जब हमसे y एक्सिस का बात करें तो हमें x का वैल्यू देखना है, और जब x एक्सिस का बात करें तो हमें y का वैल्यू चेक करना है। ओके, लेकिन याद रखना है आपको कि वैल्यू जो भी होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, नेवर नेगेटिव, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ओके, तो ये चीज़ को आपको समझना है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव इसका वैल्यू। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसीलिए आपको जो आंसर होगा वो हमेशा पॉजिटिव आंसर होता है। ओके, तो इस चीज़ को आप भी याद रखना है। तो वाई एक्सिस है तो एक्स का वैल्यू कितना है 3, और 3 क्या माइनस में नहीं प्लस में आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो माइनस में नहीं लेकर क्या होगा y का पूछे तो x को देखना, x का पूछे तो y का वैल्यू देखना है। ओके, इतना आपको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 4 में क्या दिया है, इफ़ द पॉइंट ए 1 and 2, उसके बाद है o 0 0 एंड b a b आर कॉलोनियर, देन इसका ऑप्शंस दिया। देखिए कभी भी आपका कॉलोनियर दिया रहे तो कॉलोनियर का एक फॉर्मूला होता है, कॉलोनियर का मतलब ही होता है, देखिए इसका जो एरिया हो, कॉलोनियर क्या हो जाता है एरिया ऑफ जो ट्रायंगल बनता है, कितना नंबर 4 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हमेशा 0 होना चाहिए, कंडीशन है किसका कॉलोनियर का, कंडीशन बन जाता है आपका, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका, ये ध्यान से देखिएगा 1/2। ओके, ये फॉर्मूला याद भी आसान से हो सकता है। देखिए पहले x1, फिर यहाँ पर देखिए y माइनस वाई, ठीक है। फिर यहाँ से देख सकते हैं प्लस में दे दीजिए, उसके बाद x2, फिर से y माइनस वाई, फिर से देखिए x1 x2, फिर इसका हो जाएगा x3, फिर से y माइनस वाई। अब ध्यान देना है कि y क्या रहेगा, देखिए 1 है, यहाँ 2 दीजिए, यहाँ 3 दीजिए, यहाँ 2 है, 2 के बाद क्या आएगा 3, फिर यहाँ 1, 3 के बाद 1 and 2, फार्मूला फिनिश्ड। ओके, और ये जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये इक्वल किसका हो जाएगा 0, क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो 0 का इक्वल हो जाता है। ओके, तो यहाँ से समझिएगा ये क्या है आखिर। तो ये जो आपको जो दिया है पॉइंट्स, वो इसमें ये जो पहला वाला पॉइंट है उसे हम लोग बोलते हैं x1, दूसरा वाला बोलता है y1, उसको बोलता है x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आप देखिए ये फार्मूला पर डायरेक्ट हम लोग पुट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हाफ ले लीजिए, हाफ लेकर यहाँ पर देखिए x1 का वैल्यू कितना 1, ओके, और यहाँ पर y2 का जो वैल्यू कितना 0 माइनस, और y3 का वैल्यू कितना b। ओके, यहाँ से आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए प्लस हो जाएगा फिर यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना 0, जैसे ही यहाँ पर x2 का वैल्यू 0 है तो ये वाला पूरा पॉइंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है। तो y3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है b, और y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 2, तो ये पूरा पार्ट 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ये आपको समझ। फिर x3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है a, ओके, y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, फिर माइनस y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, और ये जो है इक्वल हो जाएगा 0 का। ओके, आई होप ये आप समझ में आ रहा है आपको। फिर यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ से कितना आ जाएगा 0, 1 यहाँ से करेगा तो ये हो जाएगा माइनस में b हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस b क्यों? क्योंकि 1 से 0 करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही हो जाएगा। फिर ये 1 से b करेगा तो b हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट को लिखने का ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट ये वाला लिखते हैं 2a माइनस 2 से करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0,
आई होप ये समझ में आ गया। और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आया सामने, 1/2 इक्वल टू माइनस में b प्लस में 2a इक्वल टू 0। ये समझ में आपको आ गया। तो यहाँ से देखिए ये 2 को उधर भेज दें, 2 को क्या करेगा इस साइड भेजेगा, 0 का साइड में भेज दें तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 0 से। तो यहाँ से बनेगा क्या, -b प्लस 2a इक्वल टू 0। ये भी 0 बन गया। तो यहाँ से समझिएगा कि एक चीज़, ये -b को उस साइड भेज देते हैं, 0 को उस साइड भेज देते हैं, तो क्या बन जाएगा 2a इक्वल टू b। तो हमारा जो एंड जो लास्ट में जो हमारा पास निकला वो क्या मिला, 2a इक्वल टू b। ऑप्शन में है क्या 2a इक्वल टू b। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 2a इक्वल टू बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जाता है, क्योंकि ये जो है हर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, हाफ ईयरली दीजिए, एनुअल दीजिए, या फिर प्री फाइनल दीजिए, या फिर फाइनल दीजिए, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, फार्मूला को भी अच्छी तरह से देख लीजिए और इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लीजिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तब क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल is a line that intersect the circle at 2 point, मिनिमम 2 पॉइंट है और फिर एक साथ इसमें दे दिया हुआ मिनिमम 2 पॉइंट। ओके, उसके बाद दिया ओनली 1 पॉइंट एंड नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल। तो एक सर्कल है, उसमें हमको क्या पूछ रहा है, टेंजेंट उसका ऊपर पास कर रहा है। ओके, क्या कर रहा है, पास कर रहा है टेंजेंट। सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक क्या है, टेंजेंट, एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर से अगर एक टेंजेंट पास करेगा तो कोई एक पॉइंट को टच करेगा। कितना पॉइंट को, कोई एक, ओनली 1 पॉइंट टच करेगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि किसी भी सर्कल से अगर कोई एक टेंजेंट पास करता है तो एनी 1 पॉइंट की टच होता है, कोई भी एक पॉइंट टच होता है, उसके अलावा और कुछ भी टच नहीं होता। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट टच होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी, ओनली 1 पॉइंट। आई होप ये समझ में आएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस 90 माइनस ए प्लस कोस ए साइन 90 माइनस। यहाँ देखिए थीटा था, सी ए का जगह पर क्या था आपका क्वेश्चन में, थीटा, मैंने ए रखा। ओके, तो साइन ए भी हो सकता, थीटा भी हो सकता, कोई बात नहीं है। यहाँ वैल्यू ए का वैल्यू बदलने से कोई वैल्यू नहीं बदलता। तो यहाँ थीटा हो ए हो, बात सेम ही आता है। तो साइन ए इंटू कोस 90 माइनस थीटा। ओके, उसके बाद दिया हुआ प्लस कोस ए साइन 90 माइनस ए, और इसका वैल्यू हमसे पूछा है। तो देखिए एक चीज़ हम लोग समझिएगा कि ये तो पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 से ए लिख लेते हैं। ये दिया हुआ साइन ए, और ये कोस 90 माइनस ए का जो वैल्यू होता है, ये यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होता है कोस 90 माइनस ए, वो जो होता है वो होता है साइन ए। क्या होता है, साइन ए ही होता है। तो साइन ए ही इसका कोस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। उसी तरह कोस ए और उसके बाद है साइन 90 माइनस ए, ये होता है, इसको बोलता है कोस ए ही बोलता है। क्या बोलता है, कोस ए ही बोलता है। तो यहाँ से समझिएगा साइन ए इंटू साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, अब प्लस कोस ए इंटू कोस ए, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो आपको अच्छी तरह से पता होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए है 1 क्वेश्चन नंबर 6 का सी नंबर आंसर। आई होप ये समझ गए। नेक्स्ट चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इच। तो यहाँ से समझिएगा, यहाँ मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ। ठीक है, एक ड्राइंग बना कर दिखाता हूँ। देखिए एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है। अब इस सर्कल का क्या बोल रहा है, उसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से समझिएगा, यहाँ बोला द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ सर्कल। तो सर्कल को ऊपर ही कर सकता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक दे सकता है और यहाँ से देकर यहाँ तक दे सकता है। ठीक है, तो ये किसका इक्वल होगा, तो ये जो होगा यहाँ से देखिए, ये जितना बड़ा सर्कल है उतना ही बड़ा क्या है, ये एक टेंजेंट है। तो यहाँ से देखिए ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना बड़ा होगा उतना ही ये टेंजेंट होगा। तो यहाँ से देखिए ये रेडियस ऑलरेडी कितना था, रेडियस इक्वल टू 6 दिया हुआ है, और ये पूरा इधर भी 6 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो पूरा का पूरा क्या हो गया, डायमीटर हो गया, और डायमीटर कितना हो गया, 6 + 6, तो ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका डायमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज
कितना दिया हुआ है, लेंथ दे दिया हुआ है डायगोनल का। मतलब इस चीज़ों को समझिएगा, यहाँ से एक स्क्वायर है, इसका लेंथ दिया हुआ है कितना, 5√2, तो ये लेंथ दिया हुआ, ओके। तो एरिया ऑफ क्या उसका होगा, तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको लेंथ दिया जाए इसे हम लोग बोलते हैं डायगोनल, इसको क्या बोलता है, डायगोनल दिया हुआ है। तो डायगोनल कितना दिया हुआ आपका 5√3, तो उसका एरिया, तो जब भी ऐसा हो जाए तो इसमें फार्मूला बन जाता है आपको डायगोनल का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 8, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या कर सकता हम लोग, डायगोनल का जो है स्क्वायर हो जाएगा अब बाय 2 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाता है। तो डायगोनल का स्क्वायर कितना होता है, डायगोनल कितना दिया हुआ, 5√2 दिया, उसका स्क्वायर हो जाएगा अब बाय में 2 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से देखिएगा 5 स्क्वायर, 5 का कितना हो जाएगा 25, अब ये √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा, और ये 2 से, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, द मीडियन एंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 8 एंड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर नहीं है, 8 एंड 10 दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। तो देखिए एक रिलेशन होता है मीन मीडियन मोड का, एक आपको ये रिलेशन याद रखना चाहिए कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन, ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आपको रिलेशन याद रखना चाहिए। तो यहाँ से आपको देखिए गिवन में क्या क्या दिया है, मीडियन जो है 8 दिया हुआ है, तो मीडियन कितना दिया हुआ और हमें क्या निकालना, मीन निकालना, ओके। तो यहाँ पर देखिए मीडियन दिया 8 और मोड दिया हुआ है 10, तो मोड के जगह पर मैंने 10 रखा और 3 इंटू मीडियन में कितना दिया हुआ आपका देख लेते, मीडियन यहाँ पर आप गिवन में दे सकते हैं ऐसे करके, गिवन मीडियन इक्वल टू 8 एंड मोड इक्वल टू 10, और हमें क्या निकालना है, मीन, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मीडियन का वैल्यू कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ, माइनस 2 इंटू ये मीन ही है डायरेक्ट। तो यहाँ से देख लेते हैं 10 इक्वल टू 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, माइनस में 2 मीन, ओके। तो ये 24 इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 माइनस में 24 हो जाएगा इक्वल टू -2 मीन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 10 में से गया तो ये हो जाएगा माइनस में 14 और ये हो जाएगा माइनस में 2 मीन। तो यहाँ से समझिए मीन इक्वल टू ये 2 क्या होगा नीचे आ जाएगा, तो ये मीन जो है नीचे आ जाएगा, तो मीन इक्वल टू -14 बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 से कितना टाइम जाएगा 7 टाइम्स, तो मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन इक्वल टू 7, कितना आ जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया, अ डाइस इज थ्रोन वंस। डाइस में कितने नंबर्स होता है ये आपको समझना पहले पड़ेगा। एक डाइस में नंबर्स कितना होता है, तो टोटल नंबर जो होता है आउटकम जो पॉसिबल कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं द पॉसिबल आउटकम। द पॉसिबल आउटकम कितना होगा 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, गेटिंग अ प्राइम नंबर हमसे फाइंड आउट करने लग रहा है। तो प्राइम नंबर क्या क्या होता है, तो प्राइम नंबर होता है ये 2 होता है, ये 4 होता है और ये 6 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्राइम नंबर क्या क्या हो गया 2 4 एंड 6। तो हमें क्या निकालना है प्राइम नंबर का, यहाँ पर निकाल के ले आना। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू कितना था 1 2 3 4 5 6 है, और ये टोटल वैल्यू कितना है 1 2 3 है 3, तो टोटल वैल्यू नीचे आ जाता और यहाँ पर ये ऊपर आ जाता। आई होप ये समझ में, तो 3 एकम 3 3 दूना 6, ये 1/2 आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फिर से 10 क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।